वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउस सानी की 13, 14 और 15 तारीख का एक ऐसा अमल कुरानी आपको दूंगा जो जिन्नात को ख़ास तौर पे ख़वातीन के जिस्म से, औरतों के जिस्म से हमेशा के लिए निकाल देगा। चूँकि जिन्नात बाज़ औक़ात ख़वातीन के जिस्म में दाखिल होकर उनके साथ गलत हरकत करते हैं और उनको ऐसी बीमारियों में जो औरतों की ख़ास बीमारियां हैं उनमें मुब्तला कर देते हैं, और ख़वातीन उन बीमारियों के अंदर इतनी ज़्यादा जकड़ी जाती हैं कि वो डिप्रेशन का मरीज़ हो जाती हैं और उनकी बॉडी अंदर से वीक हो जाती है और दिमाग कुल और कमज़ोर हो जाता है और वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती, और यहाँ तक कि डॉक्टर को भी बताएंगी तो वो कैसे इस पर यकीन करेगा, क्योंकि डॉक्टर और साइंस इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती कि जिन्नात औरत की बॉडी में मदाखलत करके बीमारियां पैदा कर सकते हैं या उसके साथ मिल सकते हैं, उसकी बॉडी में फ़िज़िकली मिलते हैं। ये याद रखिएगा, ये जितनी भी पुरानी कुतुब हैं, चाहे वो इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की हों या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की हों या इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह की हों या हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की हों, ये बात मुसल्लम है कि जिन्नात ख़वातीन के साथ मिलते हैं और उनकी बॉडी में ख़ास तौर पे मेंसेस में और दीगर बॉडी के ख़ास हिस्सों में वो तकलीफ़ पैदा करते हैं। अब ये आप जब मेडिकल साइंस में ये बात लेके जाते हैं तो साइंस तो तस्लीम नहीं करती। अब डॉक्टर उनको मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन उनकी बीमारी भी ठीक नहीं हो रही, कभी बंद हो जाती है महाना बीमारी और कभी ज़्यादा होने लगती है, और बाज़ की ज़्यादा हो रही है, बाज़ की बिल्कुल बंद हो गई, और बाज़ को जलन फील होती है, और बाज़ जो है उनको अपने ऊपर वज़न फील होता है। अब ये सारी अलामात शयातीन की बॉडी में मदाखलत की हैं, चूँकि हमारे पास तो ऐसी ख़वातीन और मर्द आते हैं जिनके साथ इस तरह के मसाइल चलते हैं और ये बड़ी तादाद में है। चूँकि बाथरूम में दुआ पढ़ के ना जाना और बग़ैर दुआ के वाशरूम में जाकर वाशरूम यूज़ करना, तो शयातीन अंदर बॉडी के साथ खेलते हैं, फिर बीमारी पैदा करते हैं। तो ये बीमारी अक्सर ख़वातीन को आजकल लाहक है। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि देखिए जी, अंग्रेज़ औरतों को जिन्नात नहीं होते, मुसलमानों को ही हैं। तो आप अंग्रेज़ औरतों को देखिए, आप दुनिया के उन मुल्कों में जिनको आज औरतों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है बड़ी तादाद में, क्योंकि यही शयातीन खून को गाढ़ा करते हैं और मजरिया दम होते हैं। वो हदीस बुखारी है नबी अलैहिस्सलाम की, ब्लड में चलते हैं, और फिर ये हदीस है कि ये खून को गाढ़ा करते हैं। फिर देखिए, जब गाढ़ा करते हैं तो हार्ट अटैक का बायस भी बनते हैं और खून में क्लॉट्स और रसोली गिल्टी बना देते हैं। तो आज उनको इसलिए गिल्टियाँ बन रही हैं और ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो हमारी मुसलमान औरतें जब कुरान पढ़ लेती हैं, नमाज पढ़ लेती हैं, तो वो इन चीज़ों से बच जाती हैं अक्सर। तो मैं इसलिए आपको कुरानी अमल दे रहा हूँ। आपको अगर ये परेशानियाँ लाहक हैं तो आप इधर उधर रोना धोना करने के बजाय आप ये मुख्तसर अमल कर लें। ये मुख्तसर अमल आपने इख्तियार करना है कि आप किसी के सामने रोए धोए नहीं। आप कुरान पाक की एक आयत जो कुरान पाक की सूरह रहमान के अंदर आपने वो आयत करीमा, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ये आपने ये 3 दिन पढ़नी है, 40-40 बार, तीनों दिन 40-40-40, और आपने पानी पे भी फूंक लेना है और तेल पे भी। पानी को पीना भी है, बाद में पीते रहे और नहाते भी रहे रोज़, और पानी बढ़ाते रहे मज़ीद इसके अंदर, और तेल से अपने पैरों की और सर की मालिश करें। इंशाअल्लाह ये 3 दिन आप अमल कर लें, जिन्नात आपसे भाग भी जाएंगे, निकल भी जाएंगे और आपकी बॉडी को इंशाअल्लाह छोड़ भी देंगे।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔